नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। रोशनी का पर्व दीपावली नज़दीक है और इसी के साथ बाजारों की जो रौनक है वो भी बढ़ चुकी है। लेकिन कोरोना काल के बाद दीपावली में किस हद तक का असर आया है, क्या कोरोना ने दीपावली में ज़रा सा भी असर उसको फीका किया है और बाजारों का क्या कुछ हाल है, लोगों के अंदर इस दीपावली में क्या कुछ उनके अंदर क्रेज़ है और कितना हद तक वो दीपावली को लेकर एक्साइटेड है, ये सब हम जानेंगे। साथ ही सराफा व्यापारियों के पास भी जाएंगे और ये भी जानेंगे जिस तरह से सोने के जो दाम है उसमें जिस तरह से उछाल आया है, क्या उससे व्यापारियों में किसी प्रकार का कोई इस बार फीकापन देखने को मिल रहा है। क्या जनता प्रधानमंत्री की मुहिम लोकल को वोकल बनाने के तर्ज पर इस समय शॉपिंग कर रही है कि नहीं, या बाजारों का क्या कुछ हाल है, चलिए हम जानते हैं और आपको भी ले चलते हैं। हम इस वक्त खड़े हैं लखनऊ के भूतनाथ मार्केट में और वहाँ पर आपको ले चलते हैं और वहाँ पर लोगों से जानेंगे कि इस दीपावली वो क्या कुछ खास कर रहे हैं, लोकल को वोकल बनाने के लिए वो किस तरह की शॉपिंग कर रहे हैं, अपने घरों को कैसे सजाने वाले हैं इस दीपावली, सब जानेंगे। तो चलिए हम चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? सुरेश सिंह। सुरेश जी, आपने पटाखों वगैरह की लगाई हुई है ना? नहीं, पटाखों के नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ बच्चों की बंदूक की चुटकियों की है। अच्छा, नहीं मतलब हर बार आप वैसे पटाखों का लगाते हैं दुकान? हाँ, तो वो सब नुकसान हो गया, सब लाइसेंस दिया, सब बेकार बर्बाद कर दिया। जिस तरह से गवर्नमेंट ने पास किया है कि पटाखे ये 2 महीना पहले कहते थे, 3 महीना पहले, 1 महीना तो आदमी अपने पैसे न लगाता। क्या करें, बर्बाद हो गए। आपने पटाखों की खरीदारी कर ली थी? कर ली थी और सब पड़ा हुआ है, ऐसे ही सब बेकार हो गया। लाइसेंस के पैसे चले गए सब, हमने GST पेड करके माल लिया, वो भी चला गया सब हमारा। उसके अलावा जिस तरह से हर बार दिवाली पर लोग आते हैं, खाली है, तो पूरी बाजार खाली है, कुछ नहीं है। इस समय सांस लेने की जगह नहीं होती थी, कोई कस्टमर नहीं। आनंद जी, इस बार की दिवाली में आपको क्या कुछ अलग लग रहा है, क्या कोरोना के चलते फर्क पड़ा है? देखिए, मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल बदल गया है। अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग मार्केटिंग तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्टेंस बना के कर रहे हैं और जितना मटेरियल इस टाइम पे आ जाता है मार्केट में वो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जा रहा है, उस तरह से ये भी ज़रूरत है। इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगी, जो गवर्नमेंट मुहिम चला रही है लोकल को वोकल बनाने की, उसके लिए आप इस दिवाली पर क्या कुछ खरीदारी कर रहे हैं कि चाइनीज़ सामान का बहिष्कार कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, चाइनीज़ सामान सरकार कहती है कि आप चाइनीज़ सामान मत खरीदिए। सरकार इसके लिए एक अच्छा मतलब अपना मतलब कुछ हमको एग्जाम्पल सेट करके दिखाएं कि वाकई वो चाइनीज़ माल के प्रति जो है थोड़ा मतलब उसके अंदर जो है इस चीज़ को लेके वाकई कोई स्टैंड है। अब बाकी सारे चाइनीज़ मोबाइल अभी भी अवेलेबल हैं, बल्कि उनके इस स्टैंड से आपको चाइनीज़ सामान मिल रहा है, सारा मिल रहा है, लेकिन बढ़ी कीमतों में मिल रहा है। ठीक है, तो सामान तो रुका नहीं है चाइनीज़, और बल्कि जो इंडियन सामान है, जी हाँ, हम तो ये बात मान के चल रहे हैं कि हमें रंगोली बनानी है, अपने देश में निर्मित जो भी साजो सामान है दिवाली के लिए हम इंडियन मेड ही चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। हमारे भाई लोग जो बना के लाए हैं ये इंडियन मेड, यही हम इस्तेमाल करेंगे। दिए जलाएंगे, कैंडल जलाएंगे, लेकिन हम अवॉइड कर सकते हैं, बट सरकार को पहला एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि वो हमसे आगे दिखाए इस चीज़ में। क्या आप लोकल को जो वोकल प्रधानमंत्री की बनाने की मुहिम है, इस पर आप कितना आगे कर रहे हैं और दिवाली इस बार किस तरह से मनाने वाले हैं? इस बार दिवाली हम लोग बहुत सिंपल और सादगी, लेकिन जो हमारी वो है वो तो करनी पड़ेगी। दिया और शॉपिंग वॉपिंग जो भगवान के लिए वो तो करनी पड़ेगी। बाकी तो कोई क्रैकर चाइनीज़ लाइटें ये नहीं, बैंड एकदम कोई लाइटिंग नहीं, बस इंडियन लाइटिंग है, तो दिए से ही घर रोशन करेंगे हम लोग। और हर बार की तरह तो इस बार सरकार ने पटाखे भी बैन कर दिए हैं, तो उसको लेकर ये बहुत सही किया है, क्रैकर्स बैन कर दिए, क्योंकि हमारे वो डॉग्स को और बहुत लोगों को तकलीफें होती, बच्चे, ये सब बहुत अच्छा किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुधा जी, इस बार किस तरह के मूर्तियों में बिक्री हुई है? लगभग तो कम ही चल रहा है, पिछली के हिसाब से इस समय तो कम बिक्री हो रही है। ये जो मूर्तियाँ वगैरह हैं, ये आपने जो खरीदी है, ये पिछली बार के मुकाबले दाम में किस तरह से मिली है आपको? पहले बार के दाम से तो इस समय जो है थोड़ी महंगी मिली है, क्योंकि बाहर की माल ज़्यादा आते नहीं हैं, घर ही की सब बनावटी है, इस वजह से। तो
क्या महंगी आप लगा भी दाम आगे बढ़ाई के रही होंगी तो उसकी वजह से कुछ कम हो रही है बिक्री या क्या? नहीं, हम लोग जितना रेट उससे ज़्यादा नहीं हम लोग बेच रहे हैं, थोड़ा बहुत मार्जिन, जैसे लाने का खर्चा और बाकी जो है वस्त्र, इस वजह से। तो ग्राहक किस तरह से आ रहे हैं? ग्राहक आप देख ही रही हैं कितनी भीड़ है। सन्नाटा तो है। सन्नाटा है। भारती, इस बार की दिवाली में क्या कुछ खास करने वाली है? इस बार की दिवाली में तो बहुत कुछ जैसे कि खास होने ही वाला है। मतलब ज़्यादातर तो खास के मामले में हम अपने हेल्थ से बल्कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। पहले तो हम अपने हेल्थ के बारे में ज़्यादातर सोचेंगे। अगर हमारी हेल्थ रहेगी तो बहुत कुछ अच्छा होगा हमारे साथ, और हेल्थ ही नहीं अगर ठीक रहेगी तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ऐसा माहौल है, कोरोना का माहौल है, ठीक है, तो इस चीज़ पे तो ज़्यादा ध्यान देना ही चाहिए। पूजा, इस बार की दिवाली में क्या कुछ आपको अलग लग रहा है? कोरोना की वजह से क्या कुछ फीकापन आया है दिवाली में? मैम, कोरोना की वजह से तो थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट हुआ है बाज़ार में, लेकिन रौनक देखते ही फिर भी बन रही है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक जो है थोड़ा सा अवेयर कम है, इनको जो है सोशल डिस्टेंसिंग इनकी वजह से जो है थोड़ा सा पालन करना चाहिए। अदरवाइज हम लोग फेस्टिवल तो बहुत अच्छे से मना लेंगे, लेकिन इसके बाद का परिणाम आप जान सकते हैं। कोरोना काल में बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया। मतलब हर बार जिस तरह से भूतनाथ में भीड़ रहती है, क्या इस बार भी उसी तरह से है? इस बार तो वो नहीं है, वो कहाँ पहले के दिन ये है, कहाँ आज के कोरोना काल तो बहुत मुश्किल। अमीना, इस बार दिवाली पर क्या कुछ खास करने वाली है? कुछ खास क्या करें, कुछ खास क्या करें, कुछ खास वास नहीं करेंगे। जो है रंगोली बनाएंगे घर पे, जो चीज़ें होती हैं वही करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे। इस बार पटाखे बैन है तो कैसे दिवाली होने वाली है? पटाखे थोड़े से जलाएंगे। थोड़े से जलाओगे? गवर्नमेंट ने बैन कर दी लेकिन सारे। ग्रीन दिवाली। ग्रीन दिवाली? अच्छा, फिर और क्या करेंगे आप दिवाली पर? और स्वीट्स खाएंगे। स्वीट्स खाएंगे? इस बार दीपावली में क्या कुछ खास होने वाला है? ऐसा कुछ खास नहीं होने वाला। जो भी साथ करना सेफ्टी के साथ करना है सब कुछ, और क्रैकर्स नहीं जलाने बिल्कुल भी। पटाखे बिल्कुल सुरक्षा पहले है। करना है पहले। एक लेडीज का ना बजट होता है महीने का कि इस बजट में इतना लेके चलना है, इतनी शॉपिंग करनी, इतनी जिस तरह से महंगाई बढ़ी कोरोना के बाद, क्या उसमें कुछ फर्क आएगा शॉपिंग करने में? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा तंग है, सबके तंग है, सभी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। बट ये कि जितनी नेसेसरी चीजें वही ली जा रही हैं, बेकार की चीजें नहीं ली जा रही हैं कि हाँ लाओ ये भी ले लें वो भी ले लें। एवरीथिंग शुड बी इन बजट। और इसके अलावा जो क्रैकर्स बैन कर दिए, बिल्कुल पटाखे पूरी तरह से बैन है। आई एम सो हैप्पी, वेरी गुड। लेकिन जिन्होंने खरीद लिए, जो दुकानदार है, उन्होंने पहले से खरीद, उनको पहले से पता था ना कि क्रैकर्स पे फाउंडेशन लगेगा, तो उन लोगों ने क्यों खरीदा? लेकिन एकदम से बैन हो गया ना। बट दिल्ली में तो हो चुका था ना ऑलरेडी पहले से, तो इन लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए था कि यहाँ भी होगा ही होगा। बाकी लोकल को वोकल बनाने के लिए क्या? हाँ, गोबर के दिए मिलने बहुत अच्छे हैं, हम सब खरीदेंगे। लोकल को वोकल मीन्स लोकल को लोकल लाइक चाइनीज माल वगैरह। अच्छा, वो तो बहुत अच्छा हुआ। ज्यादातर हमने इंडियन लिया, और सबसे बड़ी चीज हमको लगी जो आपकी ये काउडंग का जो दिए बनवाए गए हैं, वेरी गुड। मैं स्पेशली वही खरीदने जा रही हूँ। ये चाइनीज लाइट्स नहीं खरीदी हम लोगों ने, दिए ही खरीद रही हूँ आपकी, और स्पेशली मैं इसको प्रेफरेंस दे रही हूँ काउडंग वाले दिए आपके ले रही हूँ, जिसके लिए मतलब वाकई सीएम को थैंक्स बोलूं, बहुत बड़ा इसको अप्रिशिएट किया। वेरी गुड। आफ्टर उसके भी उसका यूज कर सकते हैं। निधि, इस बार दिवाली पे क्या कुछ खास करने वाली है? मैं रंगोली बनाऊंगी और दोस्तों को इनवाइट करूंगी, फैमिली जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इनवाइट करूंगी। पटाखे बैन है इस बार? हाँ, पटाखे नहीं जलाती, मैं कभी नहीं जलाती। अच्छा, ये है हमारे जागरूक जनता, पहले से नहीं बनाती, गवर्नमेंट का छोड़िए। इसके अलावा लोकल को वोकल बनाने के लिए किस तरह? लोकल को हमें अपनी जो हमारी लोकल चीज़ें हैं, दिए खरीदना है, कैंडल्स नहीं जलानी है, और जो झालर्स होते हैं, जो चाइनीज़ झालर है, वो हमें नहीं यूज़ करना है, दियों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। हर बार की दिवाली के मुकाबले इस बार की दिवाली कितनी एक्साइटिंग है? इस बार क्या हमें बस चाइनीज़ को बाइकआउट करना है, इंडियन चीज़ों को हमें अप्लाई करना है, हमारे घर में यूज़ करना है। कोरोना के चलते तो मार झेल ही रहे हैं, इसके साथ ही जो सरकार ने पटाखा बैन कर दिया है उससे भी उनका कितना हद तक नुकसान हो रहा है। किस तरह से वो माल पहले ही खरीद चुके थे, जीएसटी पे कर चुके हैं, उसके बावजूद वो उन माल को नहीं बेच पा रहे हैं और उनकी भी दिवाली कहीं ना कहीं फीकी ही नज़र आ रही है। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि वो इस दिवाली पे क्या कुछ करने वाले हैं और लोकल को वोकल बनाने की मुहिम में किस तरह से आगे गवर्नमेंट का वो साथ दे रहे हैं। किशोर जी, इस बार दिवाली पे कितनी बिक्री हुई है? क्या बताएं, यहाँ तो लगने भी नहीं देते हैं।
तुरंत डंडा मारना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट ने जो स्व योजना निकाली है रेडी पटरी वालों के लिए, उसको लेकर आप कितना जागरूक हैं? नहीं, वो तो ठीक है, उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं जो जितनी हमसे हो सकता है उतनी मदद कर रहा हूँ, उसने किया। तो आपको उस योजना के बारे में मालूम है? जी। तो आपने उसके लिए फॉर्म भरा है अभी? भर के मिल भी गया है। आपको पैसे मिले हैं? जी जी। तो उसका आपने इस्तेमाल कहाँ, ये सब सामान उसी पैसे? जी जी। बाबा क्या नाम है आपका? हरिश्चंद नाम है सर। हाँ जी, हरिश्चंद। हरीशचंद जी, ये बताइए इस बार दिवाली पे कैसा है बिक्री? बिक्री बेटा कमज़ोर है। किल की दस्ता में लॉकडाउन की वजह से ये आप झूठ नहीं बोलते हैं, बहुत सौदा बिक नहीं पाया है। और यहाँ की मार्केट में दरोगा साहब बहुत परेशान करी हैं, क्योंकि लगने नहीं दे रहे हैं। व्यापार मंडल वालों और मार्केट वालों ने सारे ठेले अंदर भगाते ही रहते हैं। 24 घंटे की बात है ये। सौदा हम लोग नहीं बेच पाए, झूठ नहीं बोलेंगे बेटा। अच्छा, तो आपको यहाँ पे दरोगा वगैरह परेशान कर रहे हैं? हाँ जी हाँ। क्यों ये रेडी लगाने के लिए क्यों मना किया जा रहा है? रेडी लगाने के लिए मतलब ये सब लोग जो है बिल्कुल, जिससे पूछोगे यही बात बताएगा कि वो मना कर रहे हैं। मना कर रहे हैं। अब ऊपर से आदेश हो, कहीं से हो, मार्केट के अंदर हम लोग भी गरीब आदमी हैं, क्या खाना कमाना नहीं जानते हैं। बिल्कुल नहीं। तो इस बार का जो ये सामान वगैरह है, आपने ये सब कैसी खरीदारी करी है? खरीदारी तो किया बेटा, मगर समस्या ही बात की माल बिक नहीं पाया है। माल बहुत रखा है हम लोगों का, बेच नहीं पाए। जब लगाने को नहीं मिलेगा, डंडे मारे जाते हैं लोगों के हाथों के ऊपर, पैरों के ऊपर, तो कहाँ से रेहड़ी ठेले वाले लगा पाएंगे? अपने सोचते हैं कि हम कमाएं और गरीब अपने घर में बैठ के खाए, तो गरीब के पास कहाँ से इतना राशन पानी जो खवाए। बाकी खरीदारी करने लोग आ रहे हैं पिछली बार की दिवाली के मुकाबले, इस बार भीड़ कैसी है? भीड़ तो खैर ठीक है, मगर लगाने को हम लोगों को तो नहीं मिल रहा बेटा। कुल गरीबों पे हर बार मार पड़ती है और इस बार भी वैसे ही गरीबों को ही हर बार ये चीज़ें झेलनी पड़ती है। वहीं पुलिस की इस तरह की कार्रवाई कहीं ना कहीं ये बात उठाती है कि किस तरह से गरीब अपनी बिक्री करे और किस तरह से आगे सामान चलाए। आपका नाम क्या है? संदीप राजपूत। संदीप जी, कोरोना के बाद ये जो सामान वामान है, कैसा मैनेज किया आपने? ये तो हमारे पास पहले का भी था और प्लस थोड़ा सा लेना पड़ा। तो महंगा मिला कि वही दाम में मिला जैसा पिछली बार था? वो पिछली बार से तो ज़्यादा महंगा है इस बार। पिछली बार से ज़्यादा महंगा है जी। और उसके ऊपर से दुकानदारी कैसी चल रही है? दुकानदारी की तो बेकार है, कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें। पैसा छूट आई वही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल भी बिक्री नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है मैम, आप हम ही क्या किसी और से भी पूछ सकती हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? त्रिभुवन। त्रिभुवन जी, इस बार की मार्केट, इस बार की जो दुकानदारी वो किस तरह से चल रही है? मैम डाउन चल रही है। काफ़ी डाउन है? काफ़ी डाउन है, हर साल से डाउन है। नहीं, तो जिस तरह से लॉकडाउन पड़ा कोरोना के चलते, उसके बाद किस तरह से आपने ये सब जो सामान है उसको किस तरह से मैनेज करा? उससे काफ़ी मैम सामान तो महंगा मिला मगर दुकानदारी कम है। फीकी है इस बार? जी 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 जी, पिछली बार से काफ़ी फीकी है। जो ये आप लोग को जो भी ये सामान जो भी ये मिला है, ये पिछली बार के दाम कम में मिला है या आपने खुद बनाया है? ये दिए खरीद के लाते हैं, बढ़ के मिला है। बढ़ के मिला है इस बार? जी। कितनी कीमत में कितना ज़्यादा बढ़ा? मैम यही 2-4 पैसे का फर्क पड़ता है। जैसे पिछली बार 100 रुपये से करा था तो अब की बार 120 ऐसे करके मिला है। अच्छा, जो जिस हिसाब से महंगा पड़ा उस हिसाब से लोगों की खरीदारी नहीं करने आ रहे, उस तरह से बिक्री नहीं हो रही? जी नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि कोरोना के चलते किस तरह से लोग मार झेल रहे हैं और किस तरह से दिवाली जो है वो कहीं ना कहीं गरीबों के ऊपर, गरीबों के लिए काफ़ी फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लोगों से, तो वो बता रहे कि इस बार भूतनाथ में हम जहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, वहाँ पे इस वक्त आप भी देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। लोग कहीं ना कहीं कोरोना की मार लोगों के बिल्कुल पड़ी है और लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और गरीबों पे तो हर बार हर चीज़ की मार पड़ती ही है। चलिए हम आगे चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि वो इस दिवाली पर क्या कुछ खास कर रहे हैं। इस बार की किस तरह से है खरीदारी वगैरह, बिक्री वगैरह क्या है? सर कुछ डिम है दुकानदारी। हाँ, पहले के पिछले साल की तरह नहीं है दुकानदारी। ये सर, इस बार दिवाली के लिए आपने किस तरह के सुरक्षा इंतजाम कर रखे हैं? सुरक्षा के इंतजाम किस तरह से कोरोना के चलते जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है उसको किस तरह से मेंटेन सभी लोगों को? इसलिए आज अब जो है जो माह चल रहा है, यातायात माह है, इसीलिए चौराहे चौराहे पे पूरा फोर्स लगा हुआ है। जगह जगह फोर्स लगा, लोगों को बता रहा है कि मास्क का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क को धारण करें। जिस तरह से रेडी पटरी वाले ये कह रहे हैं कि आप दरोगाओं की तरफ से हटवाया जा रहा है ये सब और उनको बिक्री करने में दिक्कत हो रही है, तो इसको लेकर उन लोग के लिए हटवाया नहीं जा रहा,
उनको बताया जा रहा तरतीब से लगाएं, ये नहीं कि जिससे कि आम आने वाली जनता को परेशानी हो, ऐसा ना हो। साइड में लगाएं लोगों को, उनको ये बताया जा रहा है। लेकिन वो कहाँ लगाए फिर? साइड में जगह है, देखिए आप देखो इसको जरा, साइड में लगा नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं आने जाने वालों को। जो बीच में इन्फिल्ट्रेशन करते हैं तो प्रॉब्लम होती है लोगों को आने की। लेकिन वो कह रहे कि हमें सुबह से हटाया जा रहा है जिसकी वजह से हम बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। अगर हटाया जाता नहीं, अगर हटाया जाता तो ये मौजूद कैसे रहते हैं? मौजूद है ना, लोग अपनी ठेलियाँ लगाए हैं ना, ऐसा नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं, गलत कहते हैं, ऐसा किसी के साथ नहीं कहते। फिलहाल माहौल यहाँ का सब सही है। अब आप देखिए, अच्छा है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, लोगों में आने में जाने में दिक्कत नहीं है और व्यापारी वर्ग के लोग भी खुश हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, लोग आ रहे हैं, भीड़ चल रही है, सभी का सहयोग भी मिल रहा है, सारे व्यापारियों का सहयोग भी मिल रहा है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सिंह जी। आपका नाम क्या है? बिंदु गुप्ता। बिंदु जी, इस बार की दुकानदारी किस तरह से चल रही है? ठीक है, पिछली बार के मुकाबले थोड़ा बहुत कोरोना का असर तो है, लेकिन ठीक है। जिस तरह से सोने में इतनी ज़्यादा बढ़त आई है इस बार की, तो क्या सोने की खरीदारी में कुछ कमी आई है? हाँ, कमी है। कमी है? हाँ। लोग किस तरह से, आप इस बार क्या ज़्यादा बिक्री हो रही है, किस चीज़ों की? बस बिछिया, पायल, चांदी का आइटम ज़्यादा बिक रहा है। चांदी का? सोने का भी इतना? बहुत कम, बहुत कम। हाँ, महंगाई का बहुत बड़ा असर है। पटाखे इस बार जलाने को नहीं मिलेंगे आपको? नहीं। फिर कैसे आप करेंगे? दिवाली कैसे मनाएंगे? क्रैकर्स जलाने को नहीं मिलेंगे? नहीं। तो फिर दिवाली पे क्या करोगे आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं करोगे? हाँ? नहीं। एक तो पहली बात, पटाखे बैंड वाली बात जो हुई थी वो सही है मेरे हिसाब से, हमेशा के लिए रहना चाहिए। पटाखे कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए अपना मनोरंजन करने के लिए, हम प्रकृति को बहुत नुकसान नहीं दे सकते ना। और रहा सवाल चाइनीज़ आइटम को बैन करने का, अब धीमे धीमे हम लोग को अपने आप आत्मनिर्भर बनना चाहिए और हम लोग अपनी खुद जो है, अगर जब ये चीज़ें बैन नहीं करेंगे तब तक आदमी उसी पे निर्भर रहेगा। अब जैसे किसी चीज़ पे निर्भर रहना, और वो जैसे चाइना अभी जो कर रहा है हम लोग के साथ, वो सही नहीं है इस समय। अब बैन हो, अब उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने पटाखे की जो खरीदारी कर दी है, जो पटाखे विक्रेता है, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, आपको उनके लिए क्या लगता है? या तो आदमी अपने लिए परेशान हो जाए या प्रकृति के लिए परेशान हो जाए। अगर प्रकृति परेशान करेगी तो कुछ ना कुछ तो गलत होगा। उससे अच्छा है कि आदमी कुछ ना कुछ अपना दूसरा चीज़ ढूंढने लगेगा, उसको दूसरे में कन्वर्ट कर लेगा। ये चीज़ जिस तरह से सोने के दामों में भी इतनी बढ़त आई है, कि आपको नहीं लगता कि इसमें भी इस बार कुछ फीकी दिवाली होने वाली है इसके चलते? कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा ही, लेकिन जब हम लोग सह रहे हैं तो सबके सब आदमी सहेंगे अपना अपने धंधे में। तो संदीप जी, इस बार जिस तरह से कोरोना है तो लोगों के अंदर किस तरह की बिक्री हो रही है? मैम, अब तो नॉर्मल होते जा रहा है। अब आज धनतेरस का कन्फ्यूजन है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अब देखते हैं रात को 9 बजे के बाद कैसा रहता है। हालांकि धनतेरस वाले दिन काफ़ी रश रहता था हर साल, और दशहरे के बाद से मैंने तो देखा है ऑलमोस्ट सब नॉर्मल होते जा रहा है। मतलब इतना ज़्यादा लोगों के अंदर अब खाने पीने को लेके जो बाहर निकाले? मेरे ख्याल में खाने पीने को लेके पहले था प्रॉब्लम। इशू देखिए खाने पीने को लेके नहीं है, मेन तो ये आपको सोशल डिस्टेंसिंग जो है, जो नहीं कर रहे हैं, उस वजह से जो है कोरोना बढ़ा है। खाने पीने की वजह से तो बढ़ा नहीं है। और प्लस अब आप देख ही लीजिए, क्योंकि अब आप मीडिया वाले ही हैं, अब कितने लोग जो है इस चीज़ को बताते हैं। मेरे ख्याल में अब तो लास्ट 2 महीने से तो मैंने देखा ही नहीं कि कोई नंबर्स दे रखे होंगे, जैसे पहले देते थे एग्जैक्टली कि कितने कोरोना केसेस निकले हैं, क्या है। वो अवेयरनेस नहीं रही अब, और चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं दूसरी चीज़ों में। तो धीरे धीरे करके अब मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट अब जब तक नया वेव नहीं आता है तब तक तो वेट करेंगे ही मैम, चलेगा ही, ऐसे नॉर्मली रहेगा। इस वजह से जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है कोरोना के लॉकडाउन के बाद, जैसे लोगों के बिजनेस कम हुए, उसके बावजूद भी जो महंगाई बढ़ रही है, उसको लेकर आपको क्या लगता है दिवाली इस बार कैसी रहने वाली है? मैम, दिवाली तो इस बार आई डोंट नो कि कैसा, क्या बोल सकता हूँ मैं, अभी तो कुछ कह नहीं सकता। धनतेरस कैसा जाता है इस पर दिवाली वो रहता है, क्योंकि बेसिकली हम लोग का खाने पीने का काम है। हमें मालूम है दिवाली वाले दिन हमारा थोड़ा स्लो रहता है काम। मोस्ट प्रॉब्ली जैसे छोटी दिवाली और धनतेरस को अच्छा बिजनेस मिलता है, क्योंकि रात को ऑलमोस्ट 2 बजे तक आपको यहाँ जमघट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ है, इस बार जो है आप देखिए 10 बजे तक ठंडा हो जा रहा है, मतलब इन सेंस की वेदर भी जो है काफ़ी ठंडा हो जा रहा है। तो अब देखते हैं कितना रहता है। और फिर सुबह 1:30 बजे तक है, मतलब आई मीन लाइक दिन के 1:30 बजे तक है कल। तो मेरे ख्याल में आज 2 दिन रहेगा, डिवाइडेड रहेगा क्राउड। डिवाइडेड की वजह से थोड़ा क्राउड में कमी है आप? वो ज़्यादा सही है, पर्टिकुलरली अगर वो देखिए बिजनेस के लिए तो ठीक है, क्योंकि आज जो नहीं आया वो कल आ जाएगा, वो तो प्रिपरेशन तो वैसे ही रहता है। बट ठीक है, जितना मतलब अब लोग जितना अवेयर है
मैं तो कहूँगा जिसको निकलना हो मतलब मजबूरी में निकले तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे घूमने फिरने के लिए तो लोग निकल ही रहे हैं यहाँ पे, जो कि नहीं होना चाहिए था फॉर द टाइम बिंग। तो ये आपने देखा कि बाज़ारों का हाल कैसा है। कहीं जगहों पर लोग ठीक है, लोगों को सही लग रहा है, बट कई जगह पर गरीबी की जो मार है वो कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोग काफ़ी ज़्यादा झेल रहे हैं और उनकी दिवाली बेशक फीकी पड़ रही है। जिस तरह से रौनक हर बार की दिवालियों पर और त्योहारों पर देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं कोरोना ने कहीं ना कहीं वो फीकी कर दी है और जिसकी वजह से लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं और साथ ही साथ महंगाई की मार भी लोग झेल रहे हैं, जिसके चलते जो लोगों का खासकर महिलाओं का जो बजट है, हर महीने का जो बजट होता है उसमें भी कहीं ना कोई उनके बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है, जिसकी वजह से वो भी इतना ज़्यादा हाथ बचा के शॉपिंग कर रही हैं और इतनी ज़्यादा जो रौनक हर बार दिवाली पे दिखाई देती है वो नहीं दिखाई दे रही है। खैर, लोग जिस तरह से गवर्नमेंट ने पटाखे बैन किए उस फैसले को लेकर कई लोग उससे सहमत नज़र आए और खुश भी नज़र आए, क्योंकि इस बार लोग अवेयर हो चुके हैं और ग्रीन दिवाली बनाने के पक्ष में हैं। लोग ग्रीन दिवाली बनाने की बात कर रहे हैं, साथ ही चाइनीज़ का भी बहिष्कार कर रहे हैं और हम भी आपसे प्राइम टीवी के माध्यम से यही अपील करते हैं कि आप लोकल को वोकल बनाइए, जितना हो सके लोकल सामानों को लीजिए। दिवाली पर आप दिए लीजिए, गोबर से बने हुए दिए जो इस समय इको फ्रेंडली दिए आ रहे हैं उनकी खरीदारी करिए, ताकि आप भी ये दिवाली अपने घरों को दियों से रोशन कर सके, ना कि उन चाइनीज लाइटों से आप अपने घरों को रोशन करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दिवाली के लिए आप सभी को हमारी और प्राइम टीवी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कीर्ति बंडूला, कैमरामैन वीरेन के साथ।